लोग शून्य करारों पर बात कर रहे थे, सेक्शन 25 खत्म हुआ था। तो सेक्शन 25 आपका बता रहा था कि आपका प्रतिफल के बिना भी करार कुछ दशाओं में संविदा की तरह प्रवर्तित होंगे। बाकी सामान्य नियम यही है कि करार में अगर प्रतिफल नहीं है तो शून्य है। कुछ दशाएं 3 बताई थी उन्होंने जिसमें प्रतिफल के बिना करार हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल 3 ही दशाएं हैं, चौथी दशा नहीं है। इसलिए बिल्कुल यह समझ लेना चाहिए कि सामान्य नियम यही है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है। प्रतिफल के बिना करार होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो करार की डेफिनेशन है वही कह रही है कि वचन या वचनों का ऐसा संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक ओर से कोई वचन है और दूसरी ओर से कोई वचन नहीं है, ऐसा कि वो इस वचन के लिए प्रतिफल हो सके, तो फिर करार का गठन हो ही नहीं सकता। हाँ, विधायिका सर्वसमर्थ होती है। तो विधायिका ने 3 एक्सेप्शनल सिचुएशन बताई हैं जिनमें दूसरी ओर से मीनिंग भाई वचन ग्रहीता की ओर से, क्योंकि प्रतिफल देने का जो दायित्व है वो किस पर है? वचन ग्रहीता पर। और ये कहां से आ रहा? प्रतिफल की डेफिनेशन से, वचनदाता की वांछा पर, वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। दूसरी ओर से कहने का तात्पर्य वचन ग्रहीता की तरफ से। इसका मतलब यह हुआ कि 3 एक्सेप्शनल सिचुएशन हैं जिनमें वचन ग्रहीता की ओर से कोई प्रतिफल संबंधी वचन, यानी ऐसा कोई वचन जो वचनदाता के वचन के लिए प्रतिफल हो सके, ऐसा कोई वचन न होते हुए भी यह स्थिति मानी जा सकती है कि न सिर्फ करार हुआ है बल्कि ऐसा करार गठित हुआ है जिसे संविदा की तरह प्रवर्तित कराया जा सकता है। लेकिन यह विधायिका कहती है इसलिए ऐसा होगा क्योंकि उसने कहा ना, इनमें से किसी भी दशा में ऐसा करार संविदा है। कैसा? जैसा उसने 3 स्थितियों में वर्णित किया। तो सिर्फ 3 ही स्थितियां हैं और तीनों स्थितियों की विस्तार से चर्चा हुई थी। पहली स्थिति थी कि जबकि पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह यह मौजूद है और जो वचनदाता के तौर पर वचन दे रहा है उसके वचन के लिए जो प्रेरणा है वो भी दूसरे पक्षकार से जो नैसर्गिक प्रेम और स्नेह उसके मन में विद्यमान है वही प्रेरणा है। और उसी प्रेरणा के कारण वो उसे वचन दे रहा है। तो वचनदाता नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण जो वचन दे रहा है, और वो भी वचन कैसा है? अभिव्यक्त, लिखित और रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त जो विधि है, तत्समय प्रवृत्त इन शब्दों का प्रयोग करके विधायिका ने उस कुशलता का परिचय दिया है कि अगर तत्समय प्रवृत्त जो रजिस्ट्रेशन संबंधी विधि इस समय है उसमें कोई संशोधन भी हो जाए तो भी धारा 25 सबसेक्शन 1 में संशोधन की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो ये नहीं कह रही कि सन 1872 या सन 2026 में रजिस्ट्रेशन के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि है ये नहीं कह रही, वो कह रही तत्समय प्रवृत्त विधि। इसका मतलब यह है कि जिस समय नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण से वचनदाता द्वारा लिखित और अभिव्यक्त वचन दिया जा रहा है उस समय रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी विधि प्रचलित हो उसके मुताबिक अगर यह वचन रजिस्ट्रीकृत कराया गया है तो यह वचन जिसको दिया गया, अर्थात इस वचन का जो वचन ग्रहीता है, उसकी ओर से वचनदाता की इच्छा पर दिया गया ऐसा कोई वचन न भी हो
जो कि वचनदाता के वचन के लिए प्रतिफल हो सके। तो भी ये वचन करार ऐसे करार का गठन करेगा जो संविदा माना जाएगा, है नहीं, हो तो सकता ही नहीं। लेकिन विधायिका लीगल फिक्शन का प्रयोग करके या लीगल फिक्शन की विधि का प्रयोग करके इस प्रकार के करार को संविदा घोषित कर रही है। दूसरी स्थिति देखी थी हम लोगों ने, जबकि वचन ग्रहीता है, क्योंकि इसके अलावा कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। इस समय वचनदाता के वचन के लिए जो वचन ग्रहीता समझा जा रहा है, इस वचन ग्रहीता ने पूर्व में, जब ये वचन ग्रहीता नहीं था, तब ये सिर्फ एक व्यक्ति था और इसने व्यक्ति की इंडिविजुअल कैपेसिटी में वचनदाता द्वारा किसी प्रकार से कोई निवेदन किए बिना, वचनदाता की ओर से कोई निवेदन नहीं, इसलिए ये शब्द लागू ही नहीं हो सकते वचनदाता की वांछा पर, क्योंकि उसकी कोई वचनदाता की ओर से कोई निवेदन था ही नहीं। उसने स्वेच्छा से, वचन ग्रहीता ने बिल्कुल अपनी इच्छा से कुछ काम वचनदाता के लिए किया था। उस वचनदाता के लिए जो आज की तिथि पर इसके लिए वचनदाता हो रहा है, इसके लिए पूर्व में ही इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसने कुछ किया था, और वचनदाता आज की तिथि पर इसके उस काम के लिए इसे कुछ प्रतिकर देने का वचन दे रहा है। तो प्रतिकर देने का ये जो वचन वचनदाता की ओर से आज की तिथि पर आ रहा है, इसके अगेंस्ट वचन ग्रहीता की कैपेसिटी में इसके द्वारा आज की तिथि पर किसी प्रकार का कोई वचन जो कि वचनदाता के वचन के लिए प्रतिफल माना जा सके नहीं दिया जा रहा है। और इससे पूर्व में जो कुछ किया था वो स्वेच्छा से किया था, और इसलिए चूंकि इसने स्वेच्छा से पूर्व में सब कुछ किया था, इसलिए उसे वचनदाता की इच्छा पर किया गया माना नहीं जा सकता। इससे पूर्व का कार्य वर्तमान में वचनदाता के कार्य के लिए इस तथ्य के होते हुए भी कि प्रतिफल भूतकालीन हो सकता है, प्रतिफल माना नहीं जा सकता, क्योंकि इसने वो काम अपनी स्वेच्छा से किया था। उसके लिए वचनदाता का कोई आग्रह इससे था ही नहीं, इसलिए वो कार्य इसके वचनदाता के वर्तमान कृत्य के लिए कोई प्रतिफल बन नहीं सकता। और वर्तमान में ये कोई वचन दे नहीं रहा, इसलिए करार की जो डेफिनेशन दी गई है 2E में, उस डेफिनेशन के मुताबिक यहां पर करार का गठन हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि विधायिका अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से घोषित कर रही है कि इस दशा में भी ये करार संविदा है, तो दिस इज द एक्सेप्शनल सिचुएशन, ठीक है ना, एक्सेप्शनल सिचुएशन। अदरवाइज सेक्शन 25 जैसे ही शुरू होता है वैसे ही जनरल स्थिति का वर्णन किया गया है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है, सिवाय जबकि, और सिवाय जबकि उसमें ये स्थितियां आ रही हैं। तो सिवाय जबकि के बाद ये स्थितियां वर्णित होने के कारण ये सामान्य नियम कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है, उसका एक अपवाद ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और प्रतिफल के बिना करार शून्य है, ये सिर्फ घोषणा पूर्वक कहा गया है, न कहा जाता तो भी करार की डेफिनेशन चूंकि दे रखी है, इसलिए उस डेफिनेशन से ही यह निकल आता है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है। तो व्हाटएवर जो कुछ वहां से डेफिनेशन से निकल रहा है करार की, उसी को अभिव्यक्त रूप से धारा 25 में लिखा गया, और साथ में 3 स्थितियां एक्सेप्शनल वर्णित कर दी गई। तीसरी स्थिति कहता है
ऐसा ऋण जिसे जो ऋणदाता है वो इसलिए वसूलने से वारित हो गया क्योंकि जो मर्यादा विधि है, जो परिसीमा निश्चित करने वाली विधि है, उसके द्वारा उसकी वसूली के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, मुकदमा लाकर वसूलने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, अर्थात विधि ने जो समय परिसीमित किया था वो बीत चुका है। तो अब ये लोन देना, ये नैतिक बाध्यता तो हो सकती है ऋणी की, ऋणदाता को, क्योंकि ऋण तो है वसूली ये नहीं हो सकती। तो एक नैतिक बाध्यता, एक मॉरल ऑब्लिगेशन ये तो आज भी है, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन जो मुकदमा लाकर प्रवर्तित कराया जा सकता था वो समाप्त हो चुका है। इस लीगल ऑब्लिगेशन को ये व्यक्ति जो इस वचन से बाध्य किया जा सकता है, इस वचन से कौन बाध्य किया जा सकता है? ऋणी। कौन से वचन से? ऋण वापस करने के वचन से बाध्य कौन हो सकता है? ऋणी। तो ये जो व्यक्ति है जो ऋण वापस करने के वचन से बाध्य किया जा सकता है, ये व्यक्ति या इसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि वचनदाता की हैसियत अपनाकर ऋणदाता को वचन ग्रहीता की स्थिति में रखकर वो ऋण जिसे देने की मात्र नैतिक बाध्यता इस पर है, उस ऋण या उसके किसी भाग को, पूरा ऋण न दे, पूरा ऋण देने की वो बात करें जरूरी नहीं है, ऋण या उसके किसी भाग को, 1000 रुपए का ऋण था 200 रुपए वापस करने की बात कर रहा है, उस ऋण या उसके किसी भाग को वापस करने का यदि लिखित और हस्ताक्षरित वचन देता है तो इस वचन से जिसे भारित किया जाना है अर्थात ऋणी, इसके इस वचन के अगेंस्ट ऋणदाता की ओर से वर्तमान में कोई प्रतिफल न होते हुए, क्योंकि पूर्व में जो ऋण है वो तो बाद परिसीमा विधि से वसूला जाना बाधित हो गया है, वो तो वारित है, उसे तो वसूला ही नहीं जा सकता। और वर्तमान में ये जो वचन दे रहा है लिखित और हस्ताक्षरित स्वरूप में उस ऋण या उसके किसी भाग को वापस करने के लिए, इसके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई प्रतिफल ऋणदाता जो यहां पर वचन ग्रहीता की स्थिति में आ गया है उसके द्वारा दिया नहीं जा रहा है। इस तथ्य के बावजूद संविदा अधिनियम घोषित कर रहा है कि यह करार संविदा है, तो 3 एक्सेप्शनल सिचुएशंस उभरी और स्पष्टीकरण 1 में उसने कहा कि दान की, किसी दान की विधिमान्यता जहां तक दाता और आदाता के बीच का संबंध है वहां तक इस धारा की कोई बात प्रभावित नहीं करेगी, अर्थात दाता और आदाता के बीच के संबंध जिन व्यक्तियों के बीच हैं उनके बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह हो या न हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। दान विधिमान्य समझा जाएगा, उसका कोई संबंध इस सेक्शन से नहीं है। दान के बारे में हमने कहा भी था कि दान विधिमान्य तभी होता है जब आदाता प्रतिग्रहित कर ले, यहां प्रतिग्रहण जरूरी नहीं है, यह भी एक फर्क है। और जो स्पष्टीकरण 2 था वो सफिशिएंसी ऑफ द कंसिडरेशन, प्रतिफल की पर्याप्तता, इससे संबंधित था कि प्रतिफल अपर्याप्त है, केवल इसी कारण कोई करार शून्य नहीं माना जा सकता। हां, अगर वचनदाता प्रतिफल की अपर्याप्तता का सवाल उठाता है और यह कहता है कि करार के समय उसकी सम्मति स्वतंत्र नहीं थी, तो फिर इस तथ्य को न्यायालय ध्यान में भी ले सकता है कि प्रतिफल भी अपर्याप्त है, जो उसकी
सम्मति के स्वतंत्र न होने का सूचक हो सकता है। ये सारी दशा उभरी थी। अब सेक्शन 26 कहता विवाह का अवरोधक करार शून्य है। बड़े स्पष्ट शब्दों में उसने घोषणा की, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है दोनों में, न 26 में न 27 में। कहता व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। जबकि 28 आप पढ़ेंगे, काखंड देखेंगे, काखंड में कहता है कि जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधि कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित कराने से आत्यंतिकता अवरुद्ध किया जाता है, एब्सोल्युटली रोका जाए। ठीक है, अभी 28 की बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ आत्यंतिकता शब्द दिखाना चाहते हैं कि 28 में आत्यंतिकता शब्द का प्रयोग यानी विधिक कार्यवाहियों से रोके जाने के लिए। अगर एब्सोल्युटली आपको रोका जाए विधिक कार्यवाहियों को करने से रोकने के लिए आपसे कोई करार किया जाए और वो करार एब्सोल्यूट रोक लगाता हो तो करार शून्य है। अगर एब्सोल्यूट रोक नहीं लगाता तो शून्य नहीं है। ठीक है, ये लिखा नहीं है कि एब्सोल्यूट रोक न लगाता हो तो शून्य नहीं, ये लिखा नहीं है। लेकिन ये तो लिखा है कि जब आत्यंतिकता अवरुद्ध करे तो ही शून्य है, ये तो लिखा है। तो इसका तो स्वाभाविक अर्थ, यह स्वाभाविक परिणाम यही निकला कि यदि आत्यंतिकता अवरुद्ध न करे तो शून्य नहीं है, आत्यंतिकता अवरुद्ध करे शून्य है। ठीक है, आपको किसी विवाद के उत्पन्न होने पर यदि विवाद की प्रकृति सिविल हो और सिविल न्यायालय में मुकदमा संस्थित करने से कोई विधि आपको अभिव्यक्ति या विवक्षित तौर पर रोकती न हो तो आप सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमा संस्थित कर सकते हैं। सेक्शन 9 सीपीसी यही कह रही है कि कोई विधि अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से आपको किसी सिविल कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में, किसी सिविल वाद कारण के संबंध में यदि मुकदमा लाने से मना नहीं कर रही है तो आप सिविल न्यायालय के समक्ष वाद संस्थित कर सकते हैं। सिविल प्रकृति के वाद कारण कौन से होते हैं, सीपीसी जब बताई गई तब बताया गया, सेक्शन 9 बताया गया तब बताया गया। मोटे तौर पर वहां लिखा है स्पष्टीकरण में कि प्रत्येक ऐसा वाद जिसमें धन संबंधी या पद संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, धन तो नहीं लिखा, संपत्ति संबंधी या पद संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, वो सिविल वाद कारण समझा जाएगा। भले ही पद के साथ कोई फीस जुड़ी हो या न जुड़ी हो, मामला संपत्ति संबंधी है, पद संबंधी है, मामला सिविल वाद कारण है। अब एक बार सिविल वाद कारण हो गया, फिर देखेंगे कि उस वाद कारण पर किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आपको मुकदमा लाने से रोका तो नहीं गया। जैसे खेत संपत्ति है, लेकिन खेत के संबंध में सिविल वाद दायर करने से आपको भूमि विधियां रोकती हैं, वो कहती हैं कि खेत के संबंध में मुकदमा आप कहां दायर करेंगे, राजस्व न्यायालय में। ठीक है, तो खेत संबंधी मामला सिविल वाद कारण होते हुए भी उस पर मुकदमा सिविल न्यायालय में नहीं आएगा। ठीक है, ये स्थिति वहां बनती है। तो फिर अगर सिविल वाद कारण आपके पास है तो सिविल न्यायालय में आप मुकदमा संस्थित कर सकते हैं, एक सीधी बात। लेकिन सेक्शन 28 कह रहा है कि अगर विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ कोई करार किया जाता है तो शून्य है। हमने आपसे एग्रीमेंट कर लिया कि अगर आपको अमुक संपत्ति के संबंध में कोई वाद कारण उपलब्ध भी होगा, आपका अपना मकान है, हमने आपसे
करार कर लिया कि अगर आपके मकान के संबंध में आपको कोई वाद कारण उपलब्ध होगा तो वो संपत्ति से संबंधित होगा, इसलिए सिविल काज ऑफ एक्शन होगा, तो आप सिविल कोर्ट में मुकदमा इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। ये करार हमने आपसे कर लिया, ठीक है। ये करार हमने आपसे किया कि सिविल वाद कारण उपलब्ध होते हुए भी आप सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं करेंगे। तो ये करार शून्य है। क्यों? धारा 28 कह रही है, हमने आपसे करार कर लिया कि यदि हम आपको पीटे हैं तो आप दंड न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये करार शून्य है, क्योंकि विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ करार शून्य है। हमने आपसे करार कर दिया, इसके बाद भी अगर आप सूट फाइल करोगे या दांडिक वाद कारण पर दांडिक मुकदमा संस्थित करोगे तो उन कार्रवाइयों का खंडन सिर्फ इसलिए नहीं कर दिया जाएगा कि हमारा आपके साथ कोई करार मौजूद है, यह नहीं हो सकता। क्यों? सेक्शन 28 सीधा कह रहा है कि विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ करार शून्य है। लेकिन हम अगर आपसे यह करार करें कि अगर आपको कोई सिविल वाद कारण उपलब्ध भी हो जाता है तो पहले आप सिविल कोर्ट नहीं जाओगे, बल्कि पहले हम लोग एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे और उस मध्यस्थ से अपना फैसला करवाएंगे। उस मध्यस्थ द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट होने की दशा में यह मध्यस्थ द्वारा समुचित प्रक्रिया का पालन न किए जाने की दशा में ही सिविल कोर्ट जाया जाएगा। तो नो डाउट यह करार भी विधिक कार्रवाइयों में एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है। सीधे तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि करार है कि पहले आप मध्यस्थ के पास जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी यह करार विधिमान्य है। इसलिए विधिमान्य है क्योंकि 28 में उसने कहा कि विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ, ठीक है, करार सिर्फ उसी दशा में शून्य है जब आत्यंतिकता एब्सोल्युटली विधिक कार्रवाई संस्थित करने से व्यक्ति को रोका जाए। अगर पार्शियली रोका जा रहा है कि जस्ट फॉर दी 2 days, जस्ट फॉर दी 3 days, जस्ट फॉर दी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, या पहले हम लोग उसके पास चलेंगे, अगर आत्यंतिकता एब्सोल्युटली नहीं रोका जा रहा है तो करार विधिमान्य है। ऐसा लिखा नहीं, लेकिन जो लिखा है उसका अर्थ ऐसे ही आएगा कि अगर आत्यंतिकता अवरुद्ध कर दिया तब शून्य है। लेकिन ये आत्यंतिकता शब्द न तो 26 में है ना 27 में, दोनों में नहीं, दोनों में उसने कहा। तो इसका अर्थ यह निकल आया, जो विधायी मंशा है उसको उपबंधों से संकलित करने का प्रयास ये किया जाता है। 28 में अगर आत्यंतिकता शब्द का प्रयोग उसने कर लिया विधायिका ने, तो 26 और 27 को अधिनियमित करते समय वो आत्यंतिकता शब्द को भूल गई हो, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह माना नहीं जा सकता। तो 28 यहां आत्यंतिकता शब्द का प्रयोग है, किंतु 26 और 27 में नहीं है। और भूल हो गई हो विधायिका से संभव नहीं, क्योंकि 28 में अगर है तो 26 और 27 में इससे पहले भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि विधायिका जानबूझकर धारा 26 और 27 में आत्यंतिकता शब्द से बची है, उसने बचाव किया है कि आत्यंतिकता शब्द का प्रयोग 26 और 27 में न किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि विवाह और व्यापार, इस पर अवरोध लगाने के लिए यदि कोई करार किसी के द्वारा किसी से किया जाएगा तो भले ही अवरोध बिल्कुल थोड़े समय के लिए लगाया गया, अवरोध की प्रकृति
अवरोध का विस्तार समय के दृष्टिकोण से कितना भी कम और कितना भी ज्यादा क्यों न हो, करार सदा और सर्वदा शून्य होगा। अगर आप ये कहते हो कि 2 साल आप विवाह नहीं करोगे, 2 दिन आप विवाह नहीं करोगे, सारी बातें शून्य हैं, क्योंकि आत्यंतिकता शब्द का प्रयोग 28 में है, किंतु न तो 26 में है न 27 में। 26 में सीधे उत्तर का विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है। हां, कानून ही कोई लिमिटेशन फिक्स कर दे, बात अलग है, क्योंकि कानून का स्रोत हमेशा विधायिका होगी। तो जिस स्रोत से भारतीय संविधान अधिनियम आया, उसी स्रोत से वो अधिनियम भी आएगा जो पक्षकारों पर कोई विशेष रोक विवाह के संबंध में लगाएगा। तो अगर कानून ही स्वयं विवाह किए जाने पर कोई विशेष रोक लगाता है तो बात अलग है। पक्षकारों के करार के द्वारा पक्षकार परस्पर करार करके कोई रोक विवाह पर लगा पाए, यह संभव नहीं है। पक्षकार परस्पर करार करके कोई रोक नहीं लगा सकते। जैसे बाल विवाह अवरोधक अधिनियम है, वो ये कहता है कि 18 से कम आयु की स्त्री और 21 से कम आयु का पुरुष, उसका विवाह नहीं हो सकता। तो अगर हम परस्पर करार कर लें कि अवयस्क रहने तक अमुक व्यक्ति विवाह नहीं करेंगे, तो वो करार न भी करिए तो भी कानून से निर्धारित है, ठीक है, तो वो करार विधिमान्य है। अब आप कहेंगे जब कानून से निर्धारित है तो फिर करार करने की जरूरत क्या है? क्योंकि कानून जो बनाया है बाल विवाह अवरोधक अधिनियम, वो इंडियन सोसाइटी के ट्रेंड को देखकर बनाया गया है। बाल विवाह जो बाल विवाह से संबंधित कानून है वो, और स्वयं शायद धारा 17 है हिंदू मैरिज एक्ट में, शायद 17 ही है, वो ये कहती है कि अगर 18 से कम आयु की स्त्री और 21 से कम आयु का पुरुष अगर विवाह करेंगे तो विवाह की विधि मान्यता, विवाह विधिमान्य है, विवाह विधिमान्य है। विवाह की लीगलिटी, ये कहीं से प्रश्न नहीं लग सकता इस पर। हां, वे पक्षकार जो विवाह करेंगे उन्हें दंड मिल सकता है। हमने आपसे कहा था कि विधियां अलग अलग प्रकार के अनुतोष ये पक्षकारों को देती हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार का अनुतोष पक्षकारों को मिलेगा, ठीक है। कुछ विधियां जो प्रतिकर दिलाएंगी, कुछ विधियां क्षतिपूर्ति दिलाएंगी, कुछ विधियां जो दंड देंगी। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, वो कहेगा कि तुम्हें आगे से काम करने से रोक देंगे हम, ठीक है। अलग अलग प्रकार के अनुतोष जो विधियों द्वारा विभिन्न तथ्य स्थितियों में आपको दिए जाते हैं। तो बाल विवाह किए जाने की सूरत में विधायिका ने यह घोषित किया है कि हम बाल विवाह करने वालों को दंडित करेंगे, लेकिन विवाह अविधिमान्य हम मान ले यह नहीं होगा। दंडित करेंगे तो दंडित जब किए जाएंगे तो पक्षकार जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में विवाह करेंगे उनके शरीरों को तो कष्ट होगा क्योंकि कारावास में भेजे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उस विवाह से यदि कोई संतान जन्म लेती है तो उसके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हिंदुओं की बात ज्यादा याद रहती है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत एक हिंदू की संपत्ति का उत्तराधिकारी वही होगा
जो मृतक हिंदू से धर्मज द्वारा संबंधित है, यानी विवाह द्वारा उसका संबंध अपने माता पिता से यदि जुड़ रहा है, उसके माता पिता में यदि विवाह है, तो ही वो अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकारी होगा, अन्यथा वो पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा, माता की संपत्ति का अधिकारी होगा। तो सवाल यह है कि बाल विवाह अवरोधक अधिनियम के माध्यम से अगर हम विवाह को अविधिमान्य घोषित कर दें, तो जो प्रभाव पड़ेगा वो संतति पर भी पड़ सकता है जो निर्दोष। दोष किसका है? जिसने विवाह किया उसका है। तो दंड किसको मिलना चाहिए? जिन्होंने विवाह किया उनको। तो कानून उसे कैसे दंडित कर दे जिसका कोई दोषी नहीं? तो इस तथ्य स्थिति में रास्ता कैसे निकले? तो उन्होंने इस ढंग से रास्ता निकाला कि इन इंडिविजुअल्स को हम दंडित करेंगे, लेकिन विवाह विधिमान्य है। यही पास्को की पोजीशन है। पास्को तो उस समय था भी नहीं, अभी आया। उसमें भी कहा कि पति भी पास्को अधिनियम के अंतर्गत अपराध का दोषी, लैंगिक अपराध का दोषी हो सकेगा। पति भी आईपीसी में नहीं, बीएनएस में भी नहीं है, लेकिन पास्को अधिनियम में। लेकिन विवाह की विधि मान्यता ये प्रभावित नहीं होती। ठीक है, दंड मिलेगा आपको, वो अलग बात है। तो अगर हम परस्पर ये करार करें, ठीक है, कि अवयस्क का विवाह नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है ये करार आज के दिन पर भी प्रासंगिक है, इस तथ्य के होते हुए भी कि अवयस्कों के विवाह की सूरत में दंड के प्रावधान हैं। दंड के प्रावधानी तो हैं, संविदा तो नहीं है। ठीक है, अवयस्क के विवाह करने पर तो कोई रोक नहीं। ठीक है ना? तो अगर करार कर लें दो लोग कि वे अवयस्क का विवाह नहीं करेंगे और ये करार संविदा बन जाए, ठीक है ना? अभी सोचिए, ऐसे सोचिए, 26 नहीं है, ऐसे सोचिए, अवयस्क के विवाह का करार यदि कर लिया जाए कि हम अवयस्क का विवाह नहीं करेंगे और ये करार संविदा बन जाए, ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी कि यदि कोई भी पक्ष इस संविदा का भंग करना चाहेगा तो आदेश 39 नियम 1 व 2 वहां देखेंगे सीपीसी में। तो आदेश 39 नियम 1 और 2 में वो स्थितियां बताई गई हैं जिनमें अस्थायी व्यादेश सिविल सूट फाइल करके प्राप्त किया जा सकता है। तो वहां ये लिखा है कि किसी संविदा के भंग को रोकने के लिए, जिसे आप स्टे कहते हो सामान्य भाषा में, जिसे कानूनी भाषा में अस्थायी व्यादेश कहा जाता है, वो भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो ये फायदा होगा। इसलिए विधायिका ने कहा कि विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है, ये सामान्य स्थिति है। लेकिन आगे कहता है ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्त वय से भिन्न, जो अप्राप्त वय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ, यानी अप्राप्त वय के विवाह के अवरोधार्थ करार वैध है। अप्राप्त वय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है, ऐसे इस भाषा का अर्थ निकलेगा। ठीक है, कहता है ऐसा हर करार शून्य है, ऐसा हर करार, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। हर शब्द का प्रयोग करके उसने आत्यंतिकता शब्द का जो जस्ट अपोजिट शब्द हो सकता था उसका प्रयोग कर लिया। उसने कहा ऐसा हर करार शून्य है, मीनिंग देयर बाय 1 दिन के लिए विवाह रोकता हो, 1 घंटे के लिए रोकता हो, 10 दिन के लिए रोकता हो, 10 साल के लिए रोकता हो, ऐसा हर करार शून्य है। ठीक है ना? विधायिका ने जो भी शब्द प्रयोग किया है उसको पूरा अर्थ और पूरा प्रभाव यह दिया जाता है। कहता है ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्त वय से भिन्न। तो अप्राप्त वय से भिन्न कौन हुआ? जो प्राप्त वय है वही तो अप्राप्त वय से भिन्न है।
ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्त वय से भिन्न, यानी प्राप्त वय किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ, विकृत चित्त भी नहीं कहा, विकृत चित्त भी नहीं कहा, ठीक है। उसने कहा ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्त वय से भिन्न किसी व्यक्ति के अवरोधार्थ, व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ, यानी केवल और केवल अप्राप्त वय इस व्यक्ति के विवाह के अवरोध के लिए किया गया करार शून्य नहीं है, क्योंकि उसने अप्राप्त वय से भिन्न शब्द का प्रयोग किया ना। इस अप्राप्त वय व्यक्ति के विवाह को करने, विवाह के अवरोधार्थ यानी विवाह को न करने के लिए, भाई अवरोध का मतलब तो न करना हुआ, यानी अप्राप्त वय के विवाह के अवरोध में किया गया करार, यानी अप्राप्त वय के विवाह को न करने के लिए किया गया करार शून्य नहीं है। इसके सिवाय जितने भी व्यक्ति हो सकते हैं उन सबके विवाह के अवरोध के लिए किए गए करार शून्य है। अप्राप्त वय इसके विवाह के अवरोध के लिए किया गया करार शून्य नहीं है, यानी हम लोग परस्पर ये करार कर सकते हैं कि हमारे पाल्य, हमारे वोट, ठीक है, जिनके हम गार्जियन हैं, उनका विवाह तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वे अप्राप्त वय हैं। अगर यह करार किसी के द्वारा किया जाता है तो वो करार शून्य नहीं है। क्यों? 26 कह रही है ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्त वय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोध के लिए किया गया है, लेकिन अप्राप्त वय को उसने अलग कर दिया। और इसे करने से फायदा यह होगा कि अप्राप्त वय का विवाह न करने के लिए यदि करार कर लिया जाएगा और फिर कोई करने का प्रयास करेगा तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुकदमा फाइल करके आदेश 39 के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश सहित शाश्वत व्यादेश भी प्राप्त किया जा सकेगा कि until and unless that person will attain the age of majority, ठीक है, उसकी शादी न की जाए। इस ढंग का शाश्वत व्यादेश भी, शाश्वत तो नहीं करना चाहिए क्योंकि शाश्वत रूप से वो मजा क्योंकि माइनर रहेगा भी नहीं, लेकिन जब तक वो मेजॉरिटी यानी निषेधाज्ञा ये प्राप्त की जा सकती है, अस्थायी भी और हर प्रकार की, ये फायदा होगा। अदरवाइज अवैध का विवाह हो जाने की सूरत में आप ज्यादा से ज्यादा पक्षकारों को दंडित कर पाएंगे, अवैधों का विवाह तो हो ही जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अपने नुकसान है इसीलिए नहीं करने से रोका गया है। हां, अवयस्क से भिन्न कोई व्यक्ति हो, पागल को की शादी रोकने के लिए भी अगर करार किया जाएगा वो भी शून्य घोषित किया, क्योंकि विकसित चित्त शब्द का प्रयोग नहीं होता। अप्राप्त वय से भिन्न किसी भी व्यक्ति के विवाह के अवरोध में किया गया करार शून्य है। अरे भाई, पागल से जो शादी करने जा रहा है वो खुद देखे ना कि पागल तो शादी करेगा नहीं करेगा। तुम कौन होते हो विवाह के अवरोधार्थ करार करने वाले, ठीक है। अगर वो पागल से शादी करना चाहता तो करे, ठीक है, क्योंकि चिकित्सीय पागलपन अलग होता है और पागलपन ऐसा कि व्यक्ति के साथ रहना असंभव हो अलग बात है। अनेकों पिक्चरें बनी है, मार खिलौना, खानदान, यानी किसमें किसमें पागलों से शादी की है। और पागलों से शादी अगर शून्य होती तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में जो 9 ग्राउंड दिए हैं तलाक के, जो दोनों पक्षों को उपलब्ध है, उनमें वो ग्राउंड होता ही नहीं, ठीक है। वहां असाध्य पागलपन को कौन था? ऐसा पागलपन जिसके कारण से प्रत्यर्थी के मन में यह आशंका पैदा हो रही है कि यदि हम, ठीक है, सॉरी,
ऐसा पागलपन जिसके कारण से याची के मन में यह आशंका पैदा हो रही है कि यदि वो प्रत्यर्थी के साथ यानी पागल के साथ रहा तो जीवन को संकट होगा। ठीक है, असाध्य एवं अप्रतिरोध्य पागलपन ये तलाक का आधार है। हर प्रकार का पागलपन भी तलाक का आधार नहीं है। तो यहां जब हम 26 की व्याख्या करते हैं तो दिखाई देता है कि उसने कहा विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है और बिल्कुल साधारण भाषा में उसने कहा कि अवयस्क से भिन्न ऐसा हर करार जो अवयस्क से भिन्न व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ शून्य है। केवल अवयस्क, इसके विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य नहीं है। अब जरा दिल पर हाथ रखिए और आप जरा सोचिए और बताइए मत कि अगर कंपटीशन में पूछ दिया जाए और सेक्शन 26 को ठीक से न पढ़ा हो कि क्या विकृत व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जो आप लगाएंगे अंदाजा वो यही लगाएंगे कि हाँ होगा, जबकि सेक्शन 26 कुछ भी नहीं कह रहा, वो केवल सिर्फ इतना कह रहा है ऐसा हर करार शून्य है जो अवयस्क से भिन्न व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ है। इससे तो बात बिल्कुल उलट हो गई। और किसी प्रकार का कोई विशेषक शब्द, कोई एडजेक्टिव उसने उपयोग नहीं किया करार से पहले, बल्कि उलट ये कहना नहीं चाहिए एडजेक्टिव प्रयोग नहीं किया, क्योंकि एडजेक्टिव तो प्रयोग किया और उलट एडजेक्टिव प्रयोग किया। उसने कहा ऐसा हर एक करार, हर करार, यानी अगर एक दिन विवाह रोकने के लिए भी आपने करार किया तो शून्य। ठीक है, लेकिन इससे अंदाजा यह नहीं लगाना चाहिए कि विवाह के संबंध में किया गया प्रत्येक करार शून्य है। यह नहीं अंदाजा हो सकता, क्योंकि उसने स्पष्ट किया कि विवाह के संबंध में किए गए कौन से करार शून्य होंगे। यह उसने बिल्कुल क्लियर कट बताया है। उसने कहा कि ऐसा हर करार शून्य है जो अवयस्क से भिन्न व्यक्ति के विवाह के अवरोध में हो, विवाह के अवरोध में, विवाह पर रोक लगाता हो। ठीक है, विशेष व्यक्ति से विवाह पर रोक लगाता है। ठीक है ना, यह शून्य होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, विशेष व्यक्ति से विवाह पर रोक लगाता है, यह शून्य नहीं। हालांकि यह भी शून्य हो जाएगा, लेकिन कुछ स्थितियों में यह शून्य नहीं भी होगा। ठीक है ना, अगर व्यक्ति का मन यह है कि हम ऐसे ही विवाह करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे, और आप कह रहे बस तुम ऐसे ही नहीं करोगे, अब विवाह के अवरोधार्थ है ये करार। अब ये करार कैसा हो गया? विवाह के अवरोधार्थ हो गया और ये शून्य हो गया। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, ए से करो, बी से करो, सी से करो, डी से करो, हमें मतलब नहीं, ऐसे किया तो तुम मेरी संपत्ति में 1 रुपया नहीं पाओगे। ठीक है, अब हमने विवाह के अवरोध में करार, और आपने हमसे करार कर लिया कि ए से हम विवाह नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमने कहा ए से करो, बी से करो, सी से करो, डी से करो, मेरे अंगूठे से, मेरी ओर से स्थिति क्लियर है कि अगर ऐसे किया तो आप मेरी संपत्ति में 1 रुपया भी नहीं पाएंगे। आपने हमसे करार कर लिया, हमें आश्वस्त कर दिया कि हम ऐसे नहीं करेंगे, और कालांतर में आप ऐसे ही कर लो। और यह तर्क पकड़ना चाहो कि विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है, इसलिए ऐसे विवाह करने की सूरत में जो हमने स्थिति बताई है वो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि हमने जो करार आपसे किया वो विवाह के अवरोधार्थ नहीं है। अगर उसका विश्लेषण करें तो वो विवाह के अवरोधार्थ नहीं है।
बल्कि वो करार उस स्थिति का वर्णन कर रहा है जो मेरी इच्छा के बिना भी नहीं, मेरी इच्छा के विरुद्ध विवाह किए जाने की दशा में एक ऐसी स्थिति जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, उसको वर्णित कर रहा है। ठीक है ना। हमने एक विशेष स्थिति को उत्पन्न कर देने का, ठीक है, निश्चय इस करार के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आपके विवाह करने की इच्छा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हमने कहा कि आप मेरी संपत्ति से 1 रुपया भी नहीं पाएंगे। तो एक प्रकार की शास्ति, ठीक है ना, आस्तीन की भाषा में कहें तो एक प्रकार की पेनल्टी, यह हमने उत्पन्न कर दी। जहां तक धारा 27 की बात, धारा 26 की बात, तो उसने कहा कि विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है। उसने ये नहीं कहा कि विवाह के संबंध में किसी प्रकार का दायित्व उत्पन्न कर दिए जाने के लिए किए गए करार भी शून्य है, ये नहीं कहा। अगर वो ये कहती है कि यदि विवाह के संबंध में कोई ऐसा दायित्व उत्पन्न करने के लिए कोई करार किया गया है जो विवाह के पक्षकारों को एक प्रतिकूल स्थिति का सामना करने के लिए विवश कर दे, तो वो करार शून्य होगा। यदि भाषा सेक्शन की कुछ यूं होती तब तो ये कहा जा सकता था कि इस प्रकार का करार भी नहीं किया जा सकता कि यदि आप मेरी इच्छा के विरुद्ध ए से शादी करेंगे तो आप मेरी संपत्ति में 1 रुपया भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर ये एक प्रकार की शास्त्रीय और एक प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव है जो पक्षकारों पर उत्पन्न करने के, ठीक है, करने की मनोदशा के साथ पक्षकारों के साथ किया गया। तब ये करार भले ही शून्य हो पाता, लेकिन इस दशा में ये करार शून्य नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा कि विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है। तो विवाह के अवरोध में हमने कोई करार किया ही नहीं। हमने तो सिर्फ एक अपने मन की इच्छा बताई कि आप ये करेंगे तो आप अपनी मर्जी के मालिक, हम अपनी मर्जी के मालिक। आप अपनी इच्छा से जो मनाए सो करें और हम अपनी इच्छा से जो मनाएगा सो करेंगे। आप मेरे अकॉर्डिंग होंगे तो ठीक है, हमारी संपत्ति, हमारी स्वर्जित संपत्ति आप पाएंगे। नहीं चलेंगे मेरे अकॉर्डिंग, you may enjoy your freedom, and like you I am also entitled to enjoy my freedom, ठीक है ना। तो हम भी तो स्वतंत्र हैं उतने ही। तो विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है, ये कहा उसने। तो विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है, ये विषय वस्तु है धारा 26 की, और बड़े प्लेन शब्दों का उपयोग है। केवल एक एक्सेप्शन स्वीकार किया कि अप्राप्त भय, उसके विवाह के अवरोध में किया गया करार शून्य नहीं है। शेष किसी भी व्यक्ति के विवाह के अवरोध में किया गया करार शून्य है। उस करार का विस्तार समय के दृष्टिकोण से कितना है, 1 दिन है या 1 साल है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि शब्द प्रयोग हुआ विवाह के अवरोध। ऐसा हर करार शून्य है, हर एक करार शून्य है, और शून्य उसने अभिव्यक्त तौर पर घोषित कर दिया। इसका मतलब इस प्रकार का करार आप करेंगे तो कानून की निगाह में डी ज्यूरे विदिता कोई करार अस्तित्व में आया, ये स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, ये माना ही नहीं जाएगा। कानून ये मानेगा कि किसी प्रकार का कोई करार हुआ ही नहीं। सेक्शन 27 भी इसी प्रकार की भाषा में इनेक्ट है। कहता व्यापार के अवरोधार्थ करार शून्य है, व्यापार के अवरोधार्थ करार शून्य है। किसी भी व्यक्ति से आप अगर यह करार करते हैं कि वह अमुक प्रकार का व्यापार नहीं करेगा, वो व्यापार कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं। देखिए व्यापार 2 प्रकार के हैं, एक तो आपकी पर्सनल स्किल
उस पर आधारित व्यापार है, और दूसरे ऐसे व्यापार हैं जो आपकी पर्सनल स्किल पर निर्भर नहीं है। पर्सनल स्किल पे जैसे वकालत है, डॉक्टरी है, ये सब पर्सनल स्किल पर आधारित व्यापार है। ठीक है, सिंगिंग है, डांस करना है, आप आजकल तो वो कौन सी स्टैंड अप कॉमेडी, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जो पर्सनल स्किल पर आधारित है। तो आप कोई व्यापार ये करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के व्यापार पर किसी भी प्रकार की रोक अर्थात किसी भी प्रकार का अवरोध लगाने वाला कोई भी करार शून्य। किसी भी प्रकार का अवरोध, चाहे वो समय के दृष्टिकोण से लगाया जा रहा हो, ठीक है, कि आप इतने दिन तक अमुक व्यापार नहीं करेंगे, चाहे वो क्षेत्र के दृष्टिकोण से लगाया जा रहा हो कि शाहजहांपुर में आप इस प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे, बरेली में करना तो करो, यहां नहीं करेंगे। चाहे स्पेसिफिक क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रोक किसी के व्यापार करने पर लगाई जा रही हो, चाहे किसी विशेष व्यापार को, यानी ये व्यापार आप नहीं करेंगे, शेष कोई करो। चाहे समय के दृष्टिकोण से कि इतने समय तक आप अमुक व्यापार नहीं करेंगे, चाहे समय के दृष्टिकोण से, चाहे क्षेत्र के दृष्टिकोण से, चाहे व्यापार की विशेष किस्म के दृष्टिकोण से, किसी प्रकार का कोई अवरोध अगर आप व्यापार पर लगा रहे हैं, मीनिंग दर भाई किसी से करार करना, और उस करार का उद्देश्य किसी प्रकार से किसी के व्यापार को अवरोधित करना है, तो वो करार शून्य माना जाएगा कानून की निगाह में। और शून्य माना जाएगा मीनिंग दर भाई नॉन एस्ट, ठीक है, वो अस्तित्व में ही नहीं है वो करार, उसके बारे में ऐसा मानकर चलेंगे, वो अस्तित्व में ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ ऐसे मानोगे मानो कुछ है ही नहीं। तो करार की भाषा कुछ भी हो, करार की शर्तें कुछ भी हो, लेकिन दोनों पक्षकार पूरी तरह स्वतंत्र होंगे किसी भी प्रकार के व्यापार को अपनाने के। क्यों ऐसा? धारा 27 के इनेक्ट किए जाने के पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, व्यापार राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का आधार होता है, ठीक है, व्यापार राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का आधार है। अगर व्यापार नहीं होगा तो राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता, और इसीलिए हम कहते हैं भगवान की बनाई कोई भी चीज खराब नहीं है, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हो यह महत्व की बात होती है। चीज अपने में कोई खराब नहीं है। अगर मोह नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, मोह ही प्रेम बनेगा, प्रेम ही भक्ति बनेगी। क्रोध ही क्षमा, अगर क्रोध नहीं होगा तो क्षमा नहीं हो ही नहीं सकती। जिसमें क्रोध होगा वही अंततः क्षमा ये करना भी सीखेगा। जब तक व्यक्ति क्रोधी नहीं है तब तक क्षमा करना सीख नहीं सकता। व्यक्ति में अगर लोभ नहीं है तो व्यापार नहीं होगा, ठीक है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों का आप क्या उपयोग करते हैं, इसके आधार पर वे अच्छे और बुरे परिणाम पैदा करते हैं। वे स्वयं में अच्छे और बुरे नहीं। जैसे हमने कहा था ना कि गुरुत्वाकर्षण न स्वयं में अच्छा है न बुरा, आप संभल के चलोगे आपके लिए सहयोगी है, आपको चलाएगा। आप उल्टे सीधे चलोगे आपकी टांग तोड़ेगा, ठीक है। आप जीने से कूदते हुए उतरो तो जमीन की जो कशिश है उसी को तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वो आपको खींचेगी और फट से आप जमीन पे गिरो, टांग टूटेगी। और गुरुत्वाकर्षण न हो तो चल ही नहीं पाओगे। चंद्रमा पर चलना, एस्ट्रोनॉट्स उनकी सबसे बड़ी समस्या ये कि चले कैसे, क्योंकि चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 8 गुना कम है।
8 गुना कम है। जो चीज यहां 1 किलो की महसूस हो रही है वो 8 गुना कम वजनी चंद्रमा पर महसूस होगी। 8 गुना कम कितना हुआ हमें नहीं मालूम, 100-200 ग्राम की महसूस होगी, ठीक है ना। 8 गुना कम कर दीजिए 1000 ग्राम में, ठीक है, निकल आएगा कि चंद्रमा पर वो कितनी वजन की महसूस होगी, क्योंकि 8 गुना कम है गुरुत्वाकर्षण। तो एस्ट्रोनॉट्स की समस्या सबसे बड़ी यही कि चल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फट से यान की छत में लगे जा रहे हैं और फिर नीचे उतरने का कोई साधन नहीं, क्योंकि चंद्रमा में कशिश ही नहीं है, गुरुत्वाकर्षण ही नहीं, खींच ही नहीं पा रहा। पृथ्वी पर चल पा रहे हो, इवन आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो भी जमीन की ताकत के कारण, नहीं तो पैरों से ऊपर की ओर चलने लगेगा, नीचे की ओर दिल कर रहा है, पंप कर रहा है, सही है, लेकिन दिल तो ऊपर भी भेज रहा, नीचे भी भेज रहा, वो तो सबमर्सिबल की तरह काम कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सहयोगी कब है, जब आप ठीक से उसका उपयोग करो, अन्यथा आपका विरोधी है। तो गुरुत्वाकर्षण ना तो तुम्हारा विरोध कर रहा ना सहयोग कर रहा, वो तो एक तत्व है, एक शक्ति है, एक ताकत है। ऐसे लोभ मोह क्रोध, इनका उपयोग आप क्या कर रहे हो, महत्व इस बात का है, वो खुद में ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। आप लोभ का उपयोग करोगे, किया ही जाता है व्यापार, लोभ के आधार पर ही खड़ा होता है। अगर व्यक्ति में लोभ ना हो, काहे के लिए व्यापार करेगा। नानक में लोभ नहीं था तो उन्हें खरा सौदा किया कि राम की चिड़िया राम खेत, खाओ चिड़ियों भर पेट, ठीक है। तो लोभ नहीं था नानक में, इसलिए नानक गुरु हुए, महापुरुष हुए, संत हुए, व्यापारी नहीं हो सके। और अगर सब संत और ठीक है, हर आदमी का अंतिम लक्ष्य वही है जो नानक ने प्राप्त किया, लेकिन रास्ता नानक का ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। रास्ता नानक का हो ये जरूरी नहीं है, सबके लिए अलग अलग रास्ते हैं। यही तो नवदा भक्ति में भगवान राम ने कहा कि तुम सिर्फ अपना काम जो आपका है वो ठीक से करते जाओ, बस बात खत्म हो गई, कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं, जिसे आप भक्ति मानते हैं इनफैक्ट तो यही भक्ति है। तो व्यापार लोभ के आधार पर खड़ा होता है और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। इससे व्यक्ति अपना भी कल्याण सुनिश्चित करता है और राष्ट्र का की आर्थिक समृद्धि उसको भी सुनिश्चित करता है। व्यक्ति अंततः राष्ट्र के लिए है, तो व्यक्ति की जो कार्यकुशलता है, उसकी जो अर्थोपार्जन की क्षमता है, उसका पूर्ण उपयोग स्वयं उसके लिए होना चाहिए, साथ ही साथ नेशन इसके लिए भी होना चाहिए। और कोई व्यक्ति अपनी इस स्वतंत्रता पर स्वयं भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ठीक है ना। आप राज्य के नागरिक के तौर पर राज्य से 20 सुविधाएं प्राप्त करते हैं, इसलिए आपकी स्वतंत्रता ये राज्य के कल्याण के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी स्वतंत्रता को इस कदर मान्यता नहीं मिल सकती कि वो राज्य का जो कल्याण है उसकी विरोधी हो जाए। इस तरह से आपकी स्वतंत्रता को मान्यता बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इसीलिए युक्ति संगत निर्बंधन ये अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर भी अधिरोपित किए जाएंगे। और यही इंग्लैंड में अमेरिका में कहा भी गया, जहां फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए लेकिन उन पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षक नहीं दिए गए। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या शुरू की तो उन्होंने कहा कि प्रतिबंध तो अंतर्निहित होते हैं। आप कहते हैं स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का मतलब यह है स्व के तंत्र के अधीन होना, स्व के तंत्र के, पर के तंत्र के अधीन नहीं, लेकिन स्व के तंत्र के अधीन होना। अपने तंत्र के अधीन तो हो गए, और आपका तंत्र यह नहीं कहता कि दूसरों को मारो। आपका तंत्र, क्योंकि आदमी बेसिकली कैसा पैदा हुआ, निर्दोष पैदा हुआ ना, तो आपका तंत्र वो है जो बच्चे के तौर पर आपके पास था। जब आप पैदा हुए थे तब जो कुछ आपके पास था वही आपका तंत्र है। तो बच्चे की दुश्मनी तो किसी से नहीं है ना, बच्चा तो किसी की ईंट नहीं मार देता, ठीक है ना। तो आप अगर किसी के ईंट मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गलत बात कह रहे हैं, उसकी माना नहीं कर रहे हैं,
तो आप स्व के तंत्र के अधीन नहीं हैं, ठीक है। और जब आप स्व के तंत्र के अधीन नहीं है तो आप स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस बात के लिए रोक दिया जाए कि आप बोलोगे लेकिन गाली नहीं दोगे, तो आपकी स्वतंत्रता पर कोई हमने प्रतिबंध लगाया है ये नहीं कह सकते। हमने आपकी सिर्फ बदतमीजी पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है ना। तो राज्य के नागरिक के तौर पर आप राज्य की सुविधाओं का उपभोग करते हैं, तो राज्य के कल्याण के विरुद्ध कुछ भी करने को आप स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्रता का उपभोग नहीं है, वो तो कृतज्ञता है एक प्रकार की। और जब आप व्यापार पर अवरोध लगाने के लिए करार करते हो तो आपकी स्वतंत्रता सीमित होती है और उससे नुकसान आपके साथ साथ राष्ट्र को भी होता है। इसीलिए यह बात रखी गई कि व्यापार के अवरोधार्थ प्रत्येक करार शून्य है। तुम करो, तुमसे जबरदस्ती कर लिया जाए, कुछ भी स्थिति हो, यह करार शून्य है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर व्यापार के अवरोधार्थ किसी ने करार किया है, वो कितने समय के लिए, क्या है, किस प्रकार का, इससे कोई लेना देना नहीं, वो शून्य ही है। हां, कुछ अपवाद इसके भी स्वीकार हुए। क्या अपवाद स्वीकार हुए देखेंगे सोमवार।